मैगजीन करंट अफेयर्स 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। पीछे 3 वीडियो बिहार स्पेशल का अपलोड हो चुका है और ये अब स्टार्ट आपका होगा शासन और प्रशासन। देखिए, बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन। बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन 8 फरवरी 2020 को BRA बिहार विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम मुजफ्फरनगर में हुआ। गौरतलब है कि यह अधिवेशन 8 साल के बाद हुआ है, जिसमें विख्यात इतिहासकार और रिसर्च स्कॉलर शामिल हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बिहार इतिहास परिषद का ये कैमा अधिवेशन था? तो 9वां अधिवेशन था। कब हुआ है? तो 8 फरवरी 2020 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मुजफ्फरनगर में हुआ। BRA बिहार विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नवादा जिले की खनमा बन्नी बिहार की पहली सुकन्या ग्राम पंचायत। नवादा जिला का एक खनमा बन्नी है। खनमा बन्नी कोई गांव होगा, एक पंचायत है जिसमें बिहार की पहली सुकन्या ग्राम पंचायत बना है। क्या कह रहा है इसमें? देखिए, नवादा जिले के नरहर प्रखंड की ग्राम पंचायत खनमा को बिहार का पहला सुकन्या पंचायत घोषित किया गया है। इस पंचायत के सभी घरों में सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया है। इस बाबत पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने कहा कि डाक विभाग की ओर से वित्तीय समायोजन को मजबूत करने के लिए मेगा ड्राइव चलाया जा रहा है। इसकी मुख्य थीम है डाकघर खाता हर घर, घर घर डाकघर। ये याद रखें, डाकघर खाता हर घर, घर घर डाकघर है। इसके तहत बीमा ग्राम, बचत ग्राम और सुकन्या ग्राम बनाया जा रहा है। इस कड़ी में खरमा को सुकन्या ग्राम पंचायत घोषित किया गया। आगे देखिए, आदिवासी महिला पुलिस बटालियन बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी, ये टॉपिक है, इसके बारे में समझिए। फरवरी 2020 में भारत में पहली बार पुलिस बल में आदिवासी महिला बटालियन का गठन बिहार सरकार द्वारा किया गया है। ध्यातव्य है कि इसे बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इसमें 675 महिला कांस्टेबल शामिल है, जो कि बिहार के अनुसूचित जनजाति ST समुदायों से हैं। गौरतलब यह है कि स्वाभिमान वाहिनी बटालियन की पासिंग आउट परेड 26 फरवरी 2020 को पटना के मिथिलेश स्टेडियम में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि मिथिलेश स्टेडियम कहाँ है? तो ये पटना में है। तो यहाँ पर देख लिए, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी में क्या हुआ था? ST समुदाय के 675 पुलिस कांस्टेबल शामिल हुए हैं। ये आदिवासी महिला बटालियन का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, योजना पहल है। अब ये जो टॉपिक है आपको योजना, देखिए योजना में प्रीपेड मीटर क्या है? तो प्रीपेड मीटर में बताया जा रहा है 11 अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। बिहार जो होगा देश का पहला राज्य होगा जहां सभी घरों में प्रीपेड मीटर लग जाएगा। तो ये 11 अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग से प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्य बिंदु में देखिए, विदित हो कि 1110 करोड़ रुपये की लागत की इस योजना को अगले 42 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। आगे देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 3% छूट दी जाएगी। और क्या होगा?
और किसी भी उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। खर्च का वहन बिजली कंपनियां करेगी। ये प्रीपेड मीटर, ये जो योजना है, ये जो पहल है बिहार सरकार ने, देश का पहला राज्य है जहां सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट है। अक्टूबर 2021 में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन को मंजूरी प्रदान की है। अब इसके बारे में जान लीजिए मुख्य बिंदु। विदित हो कि बिहार में दवाओं की कालाबाजारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी। आगे देखिए, इस यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारी कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण करने की होगी। इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वां राज्य होगा। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों ने भी इस यूनिट का गठन किया है। कौन सा यूनिट की बात की जा रही है? तो प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। इसमें प्राइस मॉनिटर किया जाएगा, दवाओं का प्राइस मॉनिटर किया जाएगा। देखिए, गंगा जल उद्वह योजना 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल उद्वह योजना के कार्यों की समीक्षा की गई। विदित हो कि गंगा जल उद्वह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, बोधगया, नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। ये हो गया। अगला टॉपिक क्या है? गंगा डॉल्फिन की गणना। 5 अक्टूबर 2021 को डॉल्फिन दिवस के अवसर पर, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन गणना की घोषणा की है। इस दिवस के अवसर पर भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कहा गया कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन के स्थल रूप में विकसित किया जाएगा तथा डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को संपादित करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल का गठन किया जाएगा। मुख्य बिंदु इसका क्या है? विदित हो कि गंगा डॉल्फिन की गणना वैज्ञानिक, वन विभाग, गैर सरकारी संगठन के विशेषज्ञों तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। दूसरा देखिए, ध्यातव्य है कि सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक, कहाँ से कहाँ तक? सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक करीब 60 किलोमीटर, याद रखिए 60 किलोमीटर सुल्तानगंज से कहलगांव तक गांगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो गांगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक घोषित किया है? सुल्तानगंज से कहलगांव तक 60 किलोमीटर। आगे देखिए, विदित है कि गंगे डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया तथा IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। अगला जो टॉपिक है वो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 अप्रैल 2019 को राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रुपये तथा 80 वर्ष से उससे अधिक आयु वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। 60 से 79, ये याद रखिए, 60 से लेकर के 79 वर्ष की आयु तक जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको 400 रुपया, 80 वर्ष से उससे अधिक हैं उनको 500 रुपये हर महीने। आगे देखिए, मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना लॉन्च किया गया है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 18 जून 2021 को बिहार सरकार ने युवा एवं महिला उद्यमी योजना लागू किया है। बता दें कि इसके पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। नए उद्योग लगाने के लिए इस योजना के अंतर्गत सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी जिसमें 5 लाख रुपये अनुदान राशि होगी
और बाकी की रकम 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में चुकाने होंगे। ये ध्यान रखें। आगे देखिए, संपत्ति स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी होगी। तो संपत्ति स्वामित्व योजना समझ गए। अगला योजना है बाल सहायता योजना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मई 2021 को बाल सहायता योजना का आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को आर्थिक तथा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण काल में हो गई। बाल सहायता योजना, ऐसे सभी बच्चों को 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वह सभी बच्चे जिनके अभिभावक नहीं, उनकी देखरेख के लिए बाल गृह के माध्यम से की जाएगी। 1500 रुपये 18 वर्ष तक मिलेगा जिनके गार्जियन का, जिनके पेरेंट्स का मृत्यु हो गया है कोरोना काल में। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन, अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन में देखिए 4 अप्रैल 2021 को बिहार के गया शहर के गांधी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सूफी कॉन्फ्रेंस में इस्लाम धर्म गुरुओं, कवियों ने इंसानियत और असलियत इस्लाम पर चर्चा किया। इस सम्मेलन में बेहतर इलाज करने वाले डॉक्टर, मीडिया जगत में बेहतरीन कार्य करने वाले मीडिया कर्मी, कोरोना काल में दानदाताओं को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर एक किताब का भी लोकार्पण किया गया। ठीक है, आगे देखिए बिहार डिजिटल अनुदान योजना। बिहार डिजिटल अनुदान योजना, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल अनुदान योजना लॉन्च किया जा रहा है। बिहार डिजिटल अनुदान योजना 2021 के तहत राज्य के किसानों को डिजिटल अनुदान की राशि 50 रुपये प्रति लीटर प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। बिहार डिजिटल अनुदान योजना 2021 के अंतर्गत बिजली विभाग ट्रांसफर खराब होने की सूचना मिलने पर अब 72 की जगह 48 घंटे के भीतर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इस योजना के तहत धान के 4 सिंचाई पर किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 400 रुपये डीजल सब्सिडी के रूप में दिए जाएगी। आगे देखिए जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में क्या है? 30 मई 2020 को बिहार राज्य जल जीवन मिशन हर घर जल की वार्षिक कार्य योजना को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान कर दिया गया है, जिसमें 2020-21 तक चालू नल के पानी कनेक्शन के साथ सभी परिवारों को 100% शामिल करने की योजना है। गौरतलब है कि वर्ष 2020-21 के दौरान सभी 38 जिलों को 100% शामिल करने की योजना है जल जीवन मिशन बिहार। आगे देखिए जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में देखिए। इस योजना के जरिए बिहार सरकार वातावरण में सुधार करने के लिए तथा किसानों को वर्षा के पानी के लिए जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 75,500 रुपये सब्सिडी दे रही है, ताकि वो अपने खातों के आसपास तालाब का निर्माण करेंगे। ध्यातव्य है कि यह योजना बिहार में जनवरी 2020 से शुरू की गई है। जनवरी 2020 से शुरू की गई जल जीवन हरियाली मिशन। प्यार का पौधा है, देखिए ए प्लांट ऑफ लव। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने पटना के जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा की शुरुआत की है। गौरतलब है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। ध्यातव्य है कि इस अभियान के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें। राष्ट्रीय पोषण मिशन। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सितंबर 2020 में तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरों
किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। हेलो सखी चेन योजना। मुजफ्फरपुर बिहार में दर्जनों महिलाएं जो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ग्रामीण महिलाओं को फ़ोन हेलो सखी चेन के माध्यम से जागरूक कर रही है। हेलो सखी चेन योजना को ज्योति महिला समाख्य नामक संस्था द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा, संस्था ज्योति महिला समाख्य नामक संस्था द्वारा शुरू किया है। गौरतलब है कि ये महिलाएं कम पढ़ी लिखी है लेकिन फ़ोन पर अच्छी तरीके से बात करती है। हेलो सखी चेन योजना ये मुजफ्फरपुर बिहार में दर्जनों महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ग्रामीण महिलाओं को फ़ोन हेलो सखी चेन के माध्यम से जागरूकता प्रदान करने वाली योजना है। मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन कार्यक्रम। ये मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन कार्यक्रम देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान यूनिसेफ की पहल पर बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम चलाया गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा, हाल ही में मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है? तो आप बता दीजिएगा। यह एक यूनिसेफ की पहल है। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए डीडी चैनल पर डीडी बिहार चैनल जो है ना, डीडी न्यूज़ डीडी बिहार चैनल पर, किस चैनल पर? डीडी बिहार चैनल पर चलाया गया है 1 से 12 तक छात्रों के लिए। एनपीआर लागू करने वाला बिहार पहला राज्य। 25 फरवरी 2020 को बिहार भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने हेतु अलग प्रस्ताव पारित किया है। गौरतलब यह है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर वर्ष 2010 के प्रारूप के अनुरूप होगा। बिहार के मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2021 की जनसंख्या के प्रथम चरण में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को 15 मई से 28 जून 2020 के मध्य संपन्न कर लिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।